वेलकम टू सिक्स सिग्मा क्लासेस। आइए क्लास 11 का मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन जो कि सीरीज एंड सीक्वेंस से लेते हैं हम लोग, जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था के अंदर, और अभी मैं बताने जा रहा हूँ 10 के बाद 11, 12 और 13 है। टाइप 3 है ये हमारा। एक्सरसाइज 8.1 से हम लोग बनाते हैं इसको किस प्रकार से बनाते हैं आइए देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइज 11 to 13 and obtain the corresponding series। क्वेश्चन नंबर 11 में है a1 इज इक्वल टू 3 है, इसका जनरल टर्म दिया हुआ है an इज इक्वल टू 3 into a n minus 1 plus 2 for all n is greater than 1। क्वेश्चन नंबर 12 में है a1 इक्वल टू -1, इसका जनरल टर्म है an इज इक्वल टू an minus 1 अपॉन n, n is greater than equal to 2 है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 2 है, इसका जनरल टर्म है हमारा an इज इक्वल टू an -1, इसका कंडीशन है n इज ग्रेटर देन 2 है। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्व हम लोग कैसे बनाते हैं। आइए देखते हैं। गिवन है हमारा a1 इक्वल टू 3 है, हमारा गिवन है। इसका जनरल टर्म हमारे पास क्या है an इक्वल टू 3 a n माइनस 1 प्लस 2 है। कंडीशन हमारा है n इज ग्रेटर देन 1। तो देखते हैं, आइए यहाँ a1 इक्वल टू दिया हुआ है, तो हमको नेक्स्ट टर्म जो है हम लोग निकालेंगे a2 a3 a4 a5 निकालेंगे। तो पुटिंग n इक्वल टू 2 3 4 5, तो हमारा क्या हो जाएगा a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू a2 माइनस 1 प्लस 2, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 इंटू a1 प्लस 2। गिवन है हमारा a1 कितना है 3 है, तो 3 इंटू a1 3 प्लस 2, तो 3 3 जा 9 प्लस 2 11 हो गया। हमारा a2 निकल गया है। अब हम क्या निकालेंगे a3 निकालेंगे। a3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जनरल टर्म में रखेंगे 3 इंटू a3 माइनस 1 प्लस 2, तो हो जाएगा 3a2 प्लस 2। यहाँ a2 हमारा क्या है 11 आ गया, 3 इंटू 11 प्लस 2, तो 11 3 जा 33 प्लस 2, ये निकल गया 35 हो गया। सिमिलरली a4 अगर हम निकालेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा a4 हो जाएगा हमारा 3 इंटू a4 माइनस 1 प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू a3 प्लस 2, 3 इंटू a3 हमारा 35 है प्लस 2, कितना हो जाएगा हमारा 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9, 9 और 1 10 प्लस 2, 107 निकल गया, a4 निकल गया। अब हमको क्या चाहिए a5 चाहिए, a5 चाहिए, तो a5 के लिए a5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू a5 माइनस 1 प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू a4 प्लस 2। यहाँ से a4 का वैल्यू कितना है, इसको पुट करेंगे 107 प्लस 2, तो 3 7 जा 21 और ये 2 जा 3 प्लस 2 हो गया 3 2 3, 323 निकल गया। बस इसको अरेंज करना है। 10 we get the first 5 terms are क्या क्या हमारा निकल गया है, a1 ऑलरेडी गिवन है हमारा 3, a2 हमारा कितना हो गया 11 है, a3 हमारा कितना है 35 है, a4 है हमारा 107 है, a5 हमारा क्या हो जाएगा हमारा 323 हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग को क्या मिला 3 11 35 107
323। अब इसका क्या निकालना है, कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज है ना। नाउ द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज इज, क्या हो जाएगा हमारा कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज 3 प्लस 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 323। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 11 का हम लोग सॉल्व बनाते हैं, जो कि आपके लिए मैं बना दिया है और आप इसको देख के आसानी से समझ सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का भी सॉल्व हम लोग बनाते हैं। आइए देखते हैं इस प्रकार से। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसको थोड़ा मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा गिवन है, क्या क्या गिवन है, a1 इज इक्वल टू -1। हमारा जनरल टर्म है an इज इक्वल टू an -1 अपॉन n। कंडीशन है हमारा n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो हम लोग क्या करना है, a1 का वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग बाकी सब का निकालेंगे, पुटिंग n इक्वल टू 2 3 4 5, क्योंकि फर्स्ट 5 टर्म्स का ही हम लोग को निकालना है। तो हम लोग जनरल टर्म में रखते हैं, a2 हमारा हो जाएगा a2 -1 डिवाइडेड बाई 2, क्या हो जाएगा हमारा a1 बाई 2 हो गया। a1 हमारा कितना है, -1 है। फिर रखेंगे a3 हम लोग निकालेंगे, 3 रखना है n की जगह पे, a3 -1 अपॉन 3 a2 बाई 3 हो जाएगा। a2 हमारा कितना निकला, -1/2 निकला है और ये 1/3, तो -1/6 हो गया। a4 हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा a4 -1/4, a3/4 हो गया। क्या हो जाएगा हमारा a3 हमारा कितना है, -1/6 इंटू 1/4, दैट इज इक्वल टू -1/6 4 24 हो गया। a5 अब निकालेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा a5 -1/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा a4/5। तो हमारा क्या निकल गया, a4 हमारा कितना है, -1/24 इंटू 1/5 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 कितना आ जाएगा, 4 5 20, रेस्ट 2 हो गया, 5 2 10 और 2 12 हो जाएगा 120। तो इस प्रकार से हम लोग को मिल गया, a1 का वैल्यू मिला, a2 का वैल्यू मिला, a3 का वैल्यू मिला, a4 का वैल्यू मिला, a5 का भी वैल्यू मिला है। तो thus we get the first 5 टर्म्स आर, कौन कौन सा है जी हम लोग का, -1 -1/2 -1/6 -1/24 and -1/120। तो इसका क्या निकालना है, द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। द नाउ द corresponding series is, क्या हो जाएगा, -1 प्लस -1/2 प्लस -1/6 प्लस -1/24 प्लस -1/120। इस प्रकार से हम लोग 12 का भी सॉल्यूशन बना लेते हैं, जो कि इस प्रकार है। अब 13 का भी सॉल्यूशन आइए देखते हैं किस प्रकार से बनता है ना। तो हम लोग को मिल गया है कि इसका 12 का है, फर्स्ट टर्म हमारा -1 है, सेकेंड टर्म -1/2 है,
थर्ड टर्म हमारा -1/6 है, फोर्थ टर्म है -1/24 है, एंड फिफ्थ टर्म है हमारा -1/120 है। अब इसी को सीरीज में इस प्रकार से ऐड करके लिखेंगे तो ये सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से सॉल्यूशन को बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा गिवन है। क्वेश्चन नंबर 30 गिवन है a1 = a2 = 2 दिया हुआ है। इसका जनरल टर्म हमारा an = a n -1 कंडीशन है हमारा n > 2 है। तो यहाँ a1 a2 का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग को बाकी रेस्ट जो है हमारा 3 4 5 निकालना है। पुटिंग n = 2 3 4 5। तो जनरल टर्म में हम लोग रखते हैं n = 3 a3 क्या हो जाएगा हमारा a3 - 1, यहाँ पे फिर -1 क्या हो जाएगा हमारा a2 - 1 a1 a2 का वैल्यू हमारा कितना है 2 है। 2 - 1 = 1 निकल गया हमारा। इसी प्रकार a4 हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा a4 - 1 यहाँ पे फिर -1 क्या हो जाएगा a3 - 1। a3 का वैल्यू हमारा कितना है 1 1 - 1 = 0। a4 भी हमारा निकल गया है। a5 अब निकालना है हम लोग को। a5 = क्या हो जाएगा हमारा, इसमें जनरल टर्म में पुट करना है a5 - 1 हो जाएगा a4 - 1। a4 का वैल्यू हमारा कितना है 4 है 0 है। 0 - 1 = -1। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि a1 a2 का वैल्यू 2 है, a3 का वैल्यू हमारा 1 है, a4 का वैल्यू हमारा 0 है और a5 का 0 हमारा -1 है। तो 10 we get the first 5 terms are कौन सा है 2 2 1 0 एंड -1। इसी का कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज क्या हो जाएगा था 3 क्या हो जाएगा 2 + 2 + 1 + 0 + -1। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 12 और 13 का सॉल्व हम बना लिए हैं, जो कि आप इसको देख सकते हैं इस प्रकार से बनाए हैं। और इससे जो भी है आप कॉन्सेप्ट ले सकते हैं और अपना जो भी प्रॉब्लम है आपके लिए ये मददगार साबित हो। तो इस प्रकार से आप इसके कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। धन्यवाद।